ये आपका जो बिल है और जो आपने एक्ट के रूप में लागू किया है वो कंप्लीट तरीके से बोगस है और ये बेसहीन है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कहने से पहले क्या क्या उसमें दिशा निर्देश थे, उसमें उन चीज़ों को जानना ज़्यादा ज़रूरी। पहली चीज़ कि जो ये अभी इन्होंने एक्ट को लाया है उसमेमें 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें इसमें 5 सदस्य जो होंगे वो फुल मेजोरिटी के ST SC या OBC के होंगे। साथ में इसके साथ में 24/7 इन्होंने एक टोल फ्री नंबर रखा। चलिए वो तो ठीक है, पर सवाल यह है कि टोल फ्री नंबर से जितनी कंप्लेन आएगी 24 घंटे के अंदर में आपको उसमें क्या एक्शंस लिया है उसका देना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर में आपने टेकन एक्शन फिजिकली क्या लिया है वो दिखाना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर में आपने जो जो चीज़ें किया है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। और 15 दिन के अंदर में कैसे कोई भी मैटर को डाइल्यूट किया जा सकता है। जहाँ भारत देश में लगभग 150 करोड़ की आबादी है, इस आबादी में इतने सारे लिटिगेशन पेंडिंग हैं, तो वहाँ पर ये 15 दिन के अंदर में कैसे संभव है, ये सारी चीज़ों को लेकर के था। साथ ही साथ में जब आपने 10 सदस्यीय कमेटीज़ में 5 सदस्यीय सारी चीज़ों को लेकर के आपने फुल मेजोरिटी पहले से ही ST SC को दे दिया है, OBC को दिया है, तो ये आप क्या करना चाहते हैं? क्या भारत देश में ST SC OBC में भी गरीबी रेखा के रहने वाले बहुत सारे IAS IPS हैं, उनको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी गरीब बहुत सारे लोग हैं। आप उनको फोकस नहीं करते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं अपडेट करते हैं, आप चीज़ों को आगे से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आप सारे भारत देश में जो नौकरी है, नौकरी पूरी तरीके से बैन लगा दिए हैं, कहीं पर नौकरी किसी को दिखती नहीं नज़र आ रही है। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? मेरे नज़र से सरकार जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम बात करती थी उसको बढ़ावा दे रही थी, इसी प्रकार से अब वह मामला धीरे धीरे करके ठंडा हो गया। तो इन्होंने अभी सोच लिया कि अभी इस मामले को हम किसी दूसरी तरीके से डाइवर्ट करके भारत देश की जो जनरल कैटेगरी की आबादी है, जो लगभग 20% के आसपास मानी जाती है, उससे पूरे भारत देश में ST SC और OBC को उसको लड़ाने की कोशिश की है। साथ ही साथ में यह भी है इस मैटर में जो 2012 का एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सस्टेन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2012 का जो एक्ट है उसको लागू किया जाएगा और वही तब तक के लिए इसमें स्टे लगा। 2012 में यह चीज़ें थी कि यह कोई भी घटना यदि किसी परिणाम स्वरूप घट रही है तो उसके रूप में यह था कि उस व्यक्ति को या उस बच्चे को मान लीजिए उसकी मार्कशीट कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती थी, UGC से कुछ चीज़ें जो उसको ग्रांट होती थी वो उसको रोक लगा दिया जाता था। साथ ही साथ में और जो छोटी छोटी चीज़ें थी उस पर रोक लगाई जाए। यहाँ तो ये पूरी तरीके से पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, उसी तरीके से विक्टिम बना दिया जैसे यह व्यक्ति में सुधार के कोई चांसेस नहीं है। साथ ही साथ में भारत देश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अब बेसिक लेवल पर कॉलेज के कैंपस के लेवल से ही डिस्प्यूट शुरू हो गया है और वो डिस्प्यूट जो है तो भारत देश में बड़े लेवल पर फैल चुका है। यह सारी चीज़ें जिस प्रकार से दिखाई गई हैं वो भारत देश के भेदभाव को पूरी तरीके से बढ़ावा देना चाहती हैं। OBC जाति को पहले इसमें शामिल नहीं किया गया था, अब OBC को भी शामिल करके यह भारत देश में एक समुदाय विशेष को टारगेट कर दिया गया है। सरकार ने जो वर्तमान भाजपा की सरकार है उसको अब स्पष्ट तरीके से दिखने लगा है कि अब हम कुछ काम कर तो नहीं पा रहे हैं, तो हम इस तरीके से भारत देश में दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर दें, लड़ाई कर दें। जो कि चीफ जस्टिस ने जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि भारत देश के चीफ जस्टिस के पास यह पूर्ण पावर है कि कभी भी वो किसी भी मैटर को रिव्यू कर सकता है। तो उसने रिव्यू किया और रिव्यू के गाइडलाइन पर उसने देखा कि इसमें कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं है, इसके आधार पर उसको तब तक के लिए स्पष्ट तरीके से रोक दिया। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में यह जो एक्ट है किसी भी प्रकार से टिकने वाला है। किसकी बेंच थी सर? आज चीफ जस्टिस हमारे जो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, अजय माला बख्शी की बेंच थी और इसमें मैटर को लिया गया, टेकअप किया गया। साथ में कुछ वकील ऐसे भी होते हैं आजकल देखने को मिलने लगे हैं जो डिस्ट्रक्टिव केसेस बहुत फाइल करते हैं। ये केसेस तो वैसे हैं जो इन लोगों ने किया है, तिवारी जी लोगों ने, इन्होंने तो भारत देश के समन्वय और भारत देश के समाजवाद ऐसी चीज़ों को बनी रहे उसको लेकर के बनाने की कोशिश किया। पर कुछ वकील ऐसे ही कोशिश करते हैं कि जैसे सारी चीज़ों को आगे किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बात बढ़ा रहे, किस तरह से जातिगत भेदभाव बढ़ाया जा सके, ये सारी चीज़ों को लेकर। क्या इसे समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटने काम किया है? क्योंकि जो नई गाइडलाइंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रोहित दुमुला और पाया ताड़ू के केस को लेकर के। नहीं, ये थोड़ी कहा गया है कि आप किसी एक जो आपने कमेटी बनाई है 10 सदस्यीय, उस 10 सदस्यीय कमेटी में आपने 5 सदस्यों को उनको रख दिया जो ST SC OBC के हैं, तो आप कैसे फेयर कर पाओगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी के साथ में जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं ये आप कहाँ चलेंगे? तीसरी, इसके बाद आपको जवाब में जो आपने ड्राफ्ट किया है पिटीशंस को,
यानी जो आपका ड्राफ्ट हुआ है बिल एक्ट, वो जो एक्ट के रूप में लागू है, वो कोर्ट के कैंपस में कहीं ना कहीं पर हिंदू मुस्लिम और ये जो है तो इसके साथ में पहले चल रही थी जो चीज़ें ओबीसी एसटी एससी, इसको बढ़ावा दे रहा है, कैटेगराइज कर रहा है। हम सब लोग जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कौन है इससे कोई कुछ नहीं पूछता है, पर ये सरकार ने इस तरह की नीतियों को ला करके बाइबोर्न आदमी को यह जातिगत भेदभाव की तरफ बढ़ावा दे रही है, जो कि भारत देश के प्रस्तावना में जो लिखी गई चीज़ें हैं, ये भारत देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। पर ये सरकार इस नियम को ला करके बच्चों के मन में और छोटे बच्चों के मन में, साथ में जो युवा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके मन में ये चीज़ों को डाल करके कोशिश कर रही है। जो कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा हो रही है कि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, मतलब कोलिजियम पर निशाना साधा जा रहा है, जज साहब को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, कोई क्या कहता है उससे न चीफ जस्टिस को फ़र्क पड़ेगा न मुझे फ़र्क पड़ेगा, पर भारत देश स्वतंत्र है। भारत देश के प्रत्येक व्यक्तियों को जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में सारे चीज़ें चला रहे हैं, उनसे आप 2 ट्वीट करके यह भी पूछ लीजिए कि अपने सरकार से पूछ ले कि क्या उनके पास कोई ऐसी नीतियाँ हैं जो इतने भारत देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी देंगे। दूसरा, भारत देश की सरकार इस प्रकार की सारी चीज़ों को ले आने की क्या ज़रूरत है। आप किसी भी व्यक्ति को यदि संपन्न बनाना चाहते हैं तो इकोनॉमिकली रूप से उसको फिनेंशियली रूप से साउंड कर दीजिए, वो अपने आप अच्छा कर लेगा सब कुछ। आप तो भारत देश की गरीबी रेखा के नीचे सबको डाले दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें भारत देश के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो पूर्णतया पूरी तरीके से गलत है, अन्यायपूर्ण है, जिसका हम लोग सब लोग विरोध करते हैं और इसमें हमारी पिटीशन है वो आ रही है आगे। सर, एक बड़ी बात और कही जा रही है कि जो ब्राह्मण है या जो ठाकुर है वे लोग दलितों के दर्द को नहीं समझ सकते, और ये जो जजों की बेंच थी इसमें जो दोनों जज थे दोनों सवर्ण हैं, कोई दलित जज नहीं था इसमें। देखिए, ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। अब भारत देश जब आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो दलित तो तब तो कहीं नहीं था प्लेटफॉर्म में। आज जो रिजर्वेशन दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ावा किया गया, 50% पूरी लिमिट दी गई, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके संविधान को आगे बढ़ाने के रूप में, और संविधान भारत में समतावान बना रहे, समानता के अधिकार सब पर लागू रहे, उसको किस परिप्रेक्ष्य में करना, ये सब दिखाया गया है। ये कहना एक तरफा है, मुझे लगता है कि गलत है। तो इस तरीके से नहीं सोचने की ज़रूरत है कि ब्राह्मण ने नहीं किया है। ब्राह्मण ने तो पूरे भारत देश में 5000 साल से है, तो कितना आगे बढ़ाया लोगों को, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के मन में इस तरह से, जिनके पास कोई तर्क नहीं होता, इस तरीके से कह करके मन में संतुष्टि और समाज में भेदभावपूर्ण सारी चीज़ें बताने की कोशिश करें। अब तो भारत देश में प्रधानमंत्री ही ओबीसी का है, इसके साथ में एसटी एससी का क्या नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं कर लेते हैं। पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये तो पॉलिटिकल है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, एक दिन भी आपने और भी प्रश्न पूछा था मुझसे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो पूरे भारत देश के जो एसटी एससी ओबीसी वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों नहीं करते हैं। नेतागिरी करने का ये सवाल नहीं है, भारत देश को डेवलप करें, अपने जाति के लोगों को यदि इतना दर्द है तो उसको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के रूप में शिक्षा के स्तर पर करें, सरकार से नौकरी ले लें। अब तो पार्लियामेंट में कितना धरना दे दिया पार्लियामेंट में, ये फालतू की बातें हैं, मीडियाबाजी करने का एक उनका तरीका है, नैरेटिव है सेट करने का, इसके लिए वो गलत है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को लेटर लिखा और कहा है कि आईआईटी में जो है यूजीसी के नई गाइडलाइंस को लागू किया जाए। और देखिए, ये ऐसे लेटर उनके जैसे 5000 लिखे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिए, चीफ जस्टिस ने स्टे लगा दिया, तो वो क्या करेंगे। अभी तक तो वो लेटर नहीं लिख पा रहे थे, ना कुछ कर ही पा रहे थे। ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे लगता है कि वो अपना सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों को कैरियर बनाना चाहते हैं, जनता को बिल्कुल यूज करना चाहते हैं, और इस तरीके से हमारी फेम कैसे बनी रहे उसको लेकर के कर रहे हैं।